हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, कल हम लोग यानी क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर चुके थे, प्रश्नावली 6.3। ठीक है, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। यानी आपको बता दें, ये वीडियो लंबी जा रही है, शायद ये पार्ट 2 होगी। ठीक है, तो ओवरऑल यानी क्वेश्चन नंबर 4, यानी 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आकृत 6.36 यानी आकृत में चित्र में बताया गया है क्यू आर बटे क्यू एस। क्यू आर बटे क्यू एस बराबर होगा क्यू टी बटे पी आर। क्यू टी बटे पी आर, यानी आपसे कहा गया है कि जो ये भुजा है वो इस भुजा के इक्वल है, समानुपात में। ठीक है, उसके बाद क्या है? कोण 1 बराबर कोण 2, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर दिया है। दर्शाइए कि कोण पी क्यू एस, आपको सिद्ध करना है पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर है। टी क्यू आर यानी टी क्यू आर, ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपको सिद्ध करना है बड़े वाले त्रिभुज के समरूप। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं सॉल्व। लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में जो आपको बराबर लगे उसे हम बराबर कर देंगे, उसके बाद हम लिख देंगे अतः ये समरूप है। यानी त्रिभुज पी क्यू आर में इसमें क्या कोण 1 बराबर कोण 2, जैसा कि आपसे बोला गया। ठीक है, क्या लिखेंगे? कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, उसके बाद यानी यहां पे लिखेंगे पी आर बराबर क्यू आर। क्यों? पी आर बराबर क्यू आर, पी क्यू होगा, सॉरी, पी क्यू। क्यों? चलिए जानते हैं। कोण 1 बराबर कोण 2 के, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? यानी ये कोण बराबर ये कोण है, तो इनके आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी? बराबर होंगी। यानी इसके सामने की भुजा ये पी आर हो गई, ये बराबर होगी किसके? इस कोण के सामने की, इसके। तो समझ में आ गया। यानी कोण 2 के सामने वाली भुजा कौन सी है? पी क्यू, बराबर होगी किसके? इसके सामने वाली भुजा पी आर की। क्यों? क्योंकि जब किसी त्रिभुज के दो एंगल बराबर होते हैं तो उनके आमने सामने की भुजाएं भी आपस में कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? पी आर बराबर पी क्यू लिख लेंगे। त्रिभुज के कोण
बराबर होने पर उनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे क्यू आर बटे क्यू एस, ये भुजा बटे ये भुजा, क्यू टी बटे क्यू पी, यानी क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी। क्या लिखेंगे, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, क्यू टी बटे क्यू पी। ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण नाम 1। पी आर सॉरी यानी यहां पे करेंगे क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी ऐसा ही लिखा रहेगा, क्यू पी पी क्यू या पी क्यू, पी क्यू या क्यू पी, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, पी आर, पी आर यानी क्यू पी की जगह पे मैंने क्या लिखा, पी आर, क्यू पी, क्यू पी इसकी जगह पे ये, यानी तो यहां से हमें पता चला ये भुजा कैसी है, यानी एक दूसरे के बराबर होंगी। वो हमने जाना कैसे, क्यों बराबर हैं, क्योंकि किसी त्रिभुज के जब दो कोण बराबर होते हैं तो उस त्रिभुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज अतः त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर, पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर होंगे। सिद्धम। ठीक है, नेक्स्ट कोण पी क्यू आर की भुजाओं, कोण पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार हैं कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि कोण आर पी क्यू समकोण आर टी एस है। ये आपको डायग्राम स्वयं बनाना होगा। ठीक है, क्या बनेगा, ठीक है, कोण पी क्यू आर की भुजाओं पी आर, इसको नाम दे दो पी क्यू आर। उन्होंने कहा पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है, यानी पी आर और क्यू आर, पी आर तथा क्यू आर, एक सेकंड, यहां पे दे दो आर, यहां पे दे दो पी। ठीक है,
क्यू आर, ये क्यू आर है, इस पे एक बिंदु क्या हो जाएगा एस, और पी आर पर एक बिंदु क्या हो जाएगा टी। ठीक है, देखिए एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, उसके बाद कहा गया है पी आर, यानी पी आर तथा क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी हैं, यानी इस पर क्या है एक बिंदु एस है और इस पर क्या है एक टी है। ठीक है, इस प्रकार है, इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर कोण, यानी कोण P बराबर, इस एंगल की बात हो रही है, कोण P यानी ये किसके बराबर होगा, कोण RTS, RTS ये कोण है वो इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, तो दर्शाइए, तो आपको सिद्ध करना है RPQ, R यानी RPQ समकोण त्रिभुज होंगे RTS, यानी ये एक दूसरे के समरूप है या नहीं है। तो हम बात करेंगे यहां पे सॉल्व, जो बराबर आपको दिखे वो बराबर कर लो, उसके बाद हम लिख देंगे त्रिभुज PRQ में, त्रिभुज PRQ में, इससे पहले आप लिख लो त्रिभुज RPQ, त्रिभुज RPQ समरूप त्रिभुज RTS, यानी RTS, ये आपको क्या करना है सिद्ध करना है। दिया है कोण T बराबर कोण P, कोण T बराबर कोण P, ये आपको दिया है, यानी सवाल में कहा गया। अब लिखेंगे त्रिभुज PRQ या RPQ में, त्रिभुज RPQ में देखिए एक त्रिभुज लेंगे RPQ, एक ये त्रिभुज लेंगे। ठीक है, जो दूसरा रेक्टेंगल लेंगे वो कौन सा लेंगे RST में, जो आपको बराबर दिखे इस बड़े वाले त्रिभुज में और इस छोटे वाले त्रिभुज में आपको क्या बराबर दिख रहा है, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज का एंगल क्या है आपका बता दें R, और इसका भी एंगल क्या है ये R, यानी ये दोनों त्रिभुज के एक कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे उभयनिष्ठ कोण है, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज का भी यही छोटा वाला कोण है और इसका भी यही R कोण है, तो ये एक दूसरे के क्या होंगे यानी उभयनिष्ठ होंगे, कॉमन भाग है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कोण त्रिभुज RPQ में और त्रिभुज छोटा वाला ले लो RTS में। ठीक है, कोण R बराबर कोण R, क्यों, क्योंकि यह उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ कोण। ठीक है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो जाएं, यानी इसमें ये बराबर है ये इसके बराबर है, जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में क्या होंगी बराबर होंगी। तो लिखेंगे
आर टी वटे टी क्यू, यानी इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बराबर होगी इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा। छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? आर टी, लिखेंगे आर टी वटे बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? आर क्यू, आर क्यू बराबर इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? आर एस, लिखेंगे आर एस वटे इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा क्या है? आर पी। ये आपस में कैसी होंगी भुजाएं? बराबर होंगी। तब हम लिख देंगे ठीक है। अच्छा, एक कंडीशन और मिल रही है क्या कि टी एस समांतर होगा किसके? क्यू पी के। टी एस समांतर क्यू पी के। जब भी आपको कोई चीज प्रूफ करने को बोला जाए उस त्रिभुज में हम क्या करेंगे? तीन चीजें बराबर कर लेंगे, यानी दो से तीन चीजें बराबर कर लेंगे और बराबर करने के बाद हम लिख देंगे अतः त्रिभुज समरूप होंगे। ठीक है, सिद्ध क्या करवाना था? त्रिभुज अतः त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज जब भी आपसे प्रूफ करने के लिए बोला जाए दो से तीन चीजें उस त्रिभुज में बराबर करेंगे, बराबर करने के बाद जो आपसे बोला जाए वही हम लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेम पीछे वाले जैसा है कि आकृत इस 6.37 में यदि कोण ए बी ई सर्वांशम का चिन्ह है, ये समरूप का नहीं, ए बी ई ए वी ई यानी ए वी और ई, इस त्रिभुज की बात हो रही। कोण ए सी डी यानी ए सी और डी इस त्रिभुज में, यानी एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज हो तो दर्शाइए ए डी ई। तो आपको सिद्ध करना है ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, यानी जैसा कि अभी हमने सिद्ध करके आए हैं सेम वही है। क्या करेंगे? इस त्रिभुज में भी कॉमन पार्ट देख लेंगे, एक इस त्रिभुज की बात करेंगे और एक इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो इसमें कॉमन पार्ट क्या है? यानी एक कोण बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण ए लिख देंगे। क्यों? क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है, इस त्रिभुज का भी ये कोण और इस त्रिभुज का भी ये कोण। तो चलिए अब जानते हैं प्रूफ। ठीक है, लिखेंगे सॉल्व। त्रिभुज ए बी ई त्रिभुज ए बी ई सर्वांशम त्रिभुज ए सी डी ये क्या है आपको? यानी दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे ए ई त्रिभुज ए डी ई, यानी अब त्रिभुज की बात करेंगे ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी। दो त्रिभुज लेंगे ए डी ई और ए डी सी। त्रिभुज
ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। लिखेंगे कोण ए बराबर कोण ए, क्यों, उभयनिष्ठ ठीक है। जब कोण ए बराबर कोण ए के हो जाएंगे तो अब हम इनके अनुपात क्या ले लेंगे, अनुपाती बराबर कर देंगे। कैसे, ए सी बराबर ए बी, ये भुजा बराबर इस भुजा के, ए सी बराबर ए बी, ए सी बराबर ए बी, इसको नाम दे देंगे समीकरण नाम 1, ठीक है। इस छोटे वाले त्रिभुज की देख लेंगे, ए ई बराबर ए डी, इस बड़े वाले त्रिभुज की भुजा बराबर होगी और इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा बराबर होगी ए ई बराबर ए डी, ए ई बराबर ए डी, इसको नाम दे दो समीकरण नाम 2, ठीक है। अब देखेंगे, यानी इन दोनों त्रिभुज में बात हो चुकी है, ये भुजा समांतर यानी बराबर इसके है और ये बड़ी वाली भुजा बराबर इसके है, ठीक है। तब हम लिख देंगे डीई समांतर बीसी, डीई यानी ये किसके समांतर होगी, इसके, डीसी समांतर बीसी, लिखेंगे डीसी समांतर वीसी, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जब किसी त्रिभुज में यानी दो चीजें बराबर हो जाएं तो उन दोनों त्रिभुज की भुजाएं आपस में कैसे होंगी, बराबर होंगी। जैसे अब लिखेंगे ए डी बटे ए बी, क्या करेंगे, छोटे त्रिभुज की भुजा लेंगे ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर, इस छोटे वाले त्रिभुज की भुजा लेंगे ए ई बराबर ए सी, ए ई बराबर ए सी, कोण ए बराबर कोण ए उभयनिष्ठ, ठीक है। अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज ए बी ई ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी इति सिद्धम। यानी हम क्या करेंगे, यहां पे एक बार समझें। सबसे पहले हमने क्या किया, कोण ए बराबर कोण ए होगा, क्यों, क्योंकि दोनों त्रिभुज के उभयनिष्ठ कोण है, कोण ए बराबर कोण ए। उसके बाद हम देखेंगे ए ई बराबर ए डी, छोटे त्रिभुज की भुजाएं आपस में बराबर होंगी, बड़े त्रिभुज की आपस में बराबर होंगी, ए सी बराबर ए बी। उसके बाद हम जानेंगे जब किसी त्रिभुज के कोण और भुजाएं बराबर होती हैं तो दोनों त्रिभुज की भुजाएं क्या होती हैं, समानुपात में होती हैं। जैसे छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्या है, ए डी है, तो ये किसके अनुपात में होगी, बड़े वाले त्रिभुज की ए बी बराबर, छोटे वाले त्रिभुज की क्या है, ए ई है और बटे ए सी है। इतना लिखने के बाद डी ई समांतर बी सी के कर देंगे। उसके बाद हम लिख देंगे अतः यह सिद्ध हुआ, ठीक है।
नेक्स्ट 6.38 में कोण एबीसी के शीर्ष लंब त्रिभुज एबीसी, ए बी और सी का शीर्ष लंब है एडी, इसका शीर्ष लंब है एडी। अब बात को आप समझना, ये आधार मान लो, इसका शीर्ष लंब ये हो गया। अभी यही त्रिभुज हम ऐसा बना दें तो क्या हो गया, ये त्रिभुज है, शीर्ष लंब को मध्यिका कहते हैं, ये मध्यिका पड़ी हुई, तो ये आधार क्या हो गया, ये है, तो वही ये आधार है और ये शीर्ष लंब। और आप जानते हो जब मध्यिका पड़ती है तो यानी दोनों साइड क्या बनते हैं, 90 डिग्री के एंगल बनते हैं, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। ठीक है, फिर आगे कहा गया है और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। सीई, अच्छा इस पे एक ये है मध्यिका, इसका ये समकोण बना है। ठीक है, ये किस पर प्रतिच्छेद करते हैं, बिंदु पी पर। यानी जो बीसी आधार है इस पर जो मध्यिका पड़ी हुई है वो, और एबी पर जो मध्यिका है जो लंब डाला गया है, ये दोनों एक दूसरे को कहां काट रहे हैं, बिंदु पी पर काट रहे हैं, यानी प्रतिच्छेद बिंदु हो गया। ठीक है, तो दर्शाइए कि तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, एक एक क्वेश्चन को उठाएंगे। कोण एईपी समकोण समरूप होंगे सीडीपी के, इनमें हम दो दो चीजें बराबर कर देंगे, उसके बाद लिख देंगे, अतः ये सिद्ध हुआ। एईपी, एईपी यानी एईपी इस त्रिभुज की बात हो रही है, और त्रिभुज सीडीपी, सीडीपी इस त्रिभुज की बात हो रही है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे, इसमें क्या क्या बराबर है आपको बता दें। कोण P बराबर कोण P, क्यों, ये एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है, यानी एक दूसरे को काट रहे, शीर्षाभिमुख है। ठीक है, कोण इस त्रिभुज की बात करेंगे, कोण D बराबर कोण E के हो जाएंगे, क्यों, ये 90 डिग्री के एंगल है। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी आपस में भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो हम लिख देंगे अतः ये समरूप होंगे। ठीक है, सेम तीनों यानी चारों क्वेश्चन में यही पैटर्न आपको लगाना है। तो चलिए अब जानते हैं। वेरी गुड, सॉल्व। त्रिभुज पहले ही ले रखा है, एईपी, एईपी और सीडीपी, तो इसमें देखेंगे एईपी लिख देंगे, कोण एपीई बराबर कोण सीपीडी, एपीई कोण एपीई बराबर कोण सीपीडी, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण कैसे होते हैं एक बार फिर जान लीजिए। जब भी ये कोण बराबर इसके होंगे, क्यों होंगे, एक दूसरे के शीर्षाभिमुख, ये कोण बराबर इसके होंगे, क्यों, शीर्षाभिमुख कोण। और एकांतर कोण क्या होता है ऐसी रेखा की, ये कोण बराबर इस कोण के, ये कोण बराबर इस कोण के, मतलब अपोजिट एक दूसरे, ये एकांतर कोण होते हैं और आमने सामने के शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। ठीक है, और उभयनिष्ठ क्या होता है कि किसी त्रिभुज के दो कोण समान, सॉरी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, इसके ये उभयनिष्ठ, क्योंकि छोटे वाले त्रिभुज का भी ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज का भी यही कोण, ये उभयनिष्ठ होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखेंगे कोण ई, यानी ऐसे लिखेंगे पीई ए बराबर होगा सीडीपी, पीई ए कोण पीई ए बराबर कोण सीडीपी, क्यों, क्योंकि ये समकोण है 90 डिग्री के, दोनों कोण कैसे हैं, समकोण है।
ठीक है। उसके बाद लिखेंगे त्रिभुज एईपी, त्रिभुज एईपी समरूप त्रिभुज सी डी पी। जब किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो उनकी भुजाएं भी आपस में समानुपात में होती हैं और यानी प्रत्येक कोण क्या हो जाएगा, बराबर। तो लिख देंगे अतः यह ट्रिपल ए की समरूपता से, ट्रिपल ए की समरूपता से यही सिद्ध करना था। आपको हर एंगल में, हर आंसर में दो चीजें बराबर कर देनी है, उसके बाद यही लिख देना, ठीक है। नेक्स्ट, कोण, इसमें हम जानेंगे क्या है एबीडी और सीबीई। त्रिभुज एबीडी, त्रिभुज एबीडी, इस त्रिभुज की बात एबीडी और सीबीई, सीबीई इस त्रिभुज, यानी अब ये दो त्रिभुज की बात होगी। कौन कौन से, ए बी डी और यानी इन दो त्रिभुज की बात होगी। जब इन दो त्रिभुज की बात होगी, हम इनमें सबसे पहले ये देखेंगे क्या बराबर है। क्या इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में एक कोण ये है, इस त्रिभुज का एक कोण ये है बी है। क्या इस त्रिभुज, क्या इस त्रिभुज का भी एक कोण ये है। तो सबसे पहले ये कोण बराबर हो गया, एक चीज बराबर हो गई, उभयनिष्ठ, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है और इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का है। यानी इस त्रिभुज में ये कोण और इस त्रिभुज में ये कोण उभयनिष्ठ होंगे और इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण दिया है और इस त्रिभुज में आपको ये 90 डिग्री का कोण। जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो ऑटोमेटिक तीसरा कोण बराबर हो जाएगा, ठीक। तो लिख देंगे सेम इसी प्रकार, चित्र नहीं है ना उधर, लिखेंगे कोण एबीडी, एबीडी, एबीडी बराबर कोण सीबीई, सीबीई, सीबीई क्यों होंगे, क्योंकि उभयनिष्ठ कोण है। कैसे हैं, उभयनिष्ठ, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे यानी सीईबी, सीईबी बराबर होगा एडीबी के, एडीबी लिखेंगे कोण एडीवी बराबर कोण सीईवी। क्यों, क्योंकि समकोण है, 90 डिग्री के, ठीक है। जब ये 90 डिग्री के हैं तो ये आपस में क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। अब लिख देंगे तब एबीडी समरूप त्रिभुज सीबीई के होंगे। क्यों होंगे, ट्रिपल ए की कसौटी से।
क्योंकि तीनों कोण कैसे हैं, बराबर है। ठीक है, नेक्स्ट अब जानेंगे एईपी समरूप एडीबी। एईपी आपको बता दें, यहाँ ये दोनों में ही पे बता दे रहे हैं, आपको करने होंगे। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, क्या है एईपी, समझ लो अच्छे से। एईपी एक ये त्रिभुज, एडीपी और एक ये त्रिभुज, कौन सा, एडीबी, एडीबी ये त्रिभुज, यानी एक ये त्रिभुज और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो आपको इसमें क्या कॉमन नजर आ रहा, इस छोटे वाले त्रिभुज की भी एक भुजा ये है और इस बड़े वाले त्रिभुज की भी एक भुजा क्या है, ये। तो सबसे पहले भुजा कोण ए बराबर कोण ए लिख देंगे, एक कंडीशन होगी। इसको लिखने का तरीका क्या है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो कोण पी ए, जो चीज के बारे में बात करते हैं वो चीज बीच में रहनी चाहिए, जैसे कोण पी ए ई, यानी पी ए ई बराबर कोण हो जाएगा डी ए वी, डी ए वी, इस टाइप से। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या है, अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी तो 90 डिग्री होगा, अगर इधर 90 डिग्री है तो इधर भी तो 90 डिग्री होगा। अब इस त्रिभुज में ये 90 डिग्री है, कोण डी बराबर होगा किसके, कोण डी बराबर कोण ई के। क्यों, क्योंकि समकोण है, यानी ये 90 डिग्री। भाई इस त्रिभुज में आपको क्या 90 डिग्री है, कोण ये है 90 डिग्री, और इस बड़े वाले त्रिभुज में 90 डिग्री कौन सा है, ये है, तो ये बराबर इसके हो जाएंगे, लिख देंगे, अतः ये समरूप होंगे। ठीक है, सेम इसी प्रकार फोर्थ क्वेश्चन होगा आपका, कोण पीडीसी, पीडीसी, पीडीसी ये त्रिभुज और इसके एक समरूप त्रिभुज लेंगे बीईसी, वी ई और सी, एक ये त्रिभुज। अब फिर इसमें क्या होगा, इसमें आपको नजर आ रहा है ये, इस त्रिभुज में एक ये कोण सी और इस त्रिभुज में भी एक ये कोण सी, तो लिख देंगे कोण सी बराबर कोण सी, क्यों, उभयनिष्ठ है। इस त्रिभुज में आपको ये 90 डिग्री का दिख रहा है और इस त्रिभुज में आपको ये 90 डिग्री, लिख देंगे, लिख देंगे बाद में ये समरूप ट्रिपल ए की कसौटी से, बिल्कुल सेम जैसे ये दो क्वेश्चन है वैसे ही ये भी। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन, चार ही है ना। ठीक है, आठवां क्वेश्चन, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी कहां पे है समांतर चतुर्भुज भाई, यही चित्र लग गया है ना, ये इसका चित्र नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा एडी एक समांतर चतुर्भुज है। देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है, ये समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उन्होंने बोला है कि समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा एडी पर, यानी एबीसीडी, इसको नाम दे दो ए वी ए बी सी डी। उसके बाद क्या है, बढ़ाई गई भुजा एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, एडी को बढ़ाया गया है, एडी अगर हम एडी को बढ़ाएंगे विपरीत हो जाएगा, इस पर एक बिंदु ई हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नाम आपको ऐसे देने हैं, ए बी
ए बी सी डी, ठीक है, इस प्रकार देना आपको। तो क्या हो जाएगा, एडी पर स्थित ई एक बिंदु है, यानी बढ़ाएगी भुजा एडी पर। एडी को जब मैंने बढ़ाया है, एडी भुजा को जब बढ़ाएंगे यहां से, तब इस पर एक बिंदु क्या है, ई है। जब मैंने एडी को एक भुजा को बढ़ाया तब फिर क्या कहा गया है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई भुजा वीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। बीई भुजा वीई भुजा सीडी को, सी और डी, ये रहा सी डी, प्रतिच्छेद करती है किस पे, एफ पे। लेकिन बीई भुजा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। काट तो रही नहीं है, गलत है, दर्शाइए कि ये ठीक है। लैंग्वेज देखो इसकी, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। ए बी सी डी, ए बी सी डी, यानी ये हो गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है। बढ़ाई गई भुजा एडी, एडी को मैंने यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है। इधर बना लेते हैं क्योंकि भाषा उधर से पढ़ने में इधर दिक्कत होती है, ठीक है। एडी पर स्थित बिंदु ई है, यहाँ एक बिंदु क्या है, ई है, ठीक है। एक बिंदु है तथा बीई, ठीक है, भुजा सी डी, ठीक है, को एफ पर प्रतिच्छेद करती, भाई एफ पे प्रतिच्छेद करती, ठीक है, 100% की बात है। ये चित्र बनेगा आपका, ठीक है। ये वाला नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए जानते हैं क्या है। ये होगा ए, वी, सी और डी। अब आपसे बोला गया है कि एडी को बढ़ाया गया है इस प्रकार, जिस पर बिंदु ई है, यहां पे बिंदु क्या है, ई है, और बीई को, यानी बी से ई को मिलाया गया है। जब बी से ई को मिलाया है तो सी और डी का प्रतिच्छेद बिंदु, यानी बीई और सी और डी का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, एफ होगा, ठीक है। तो अब आपसे पूछा है, सिद्ध कीजिए ए बी ई सॉल्व त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ठीक है। अब हम जानेंगे ए बी ई, ए वी और ई, इस त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी, सी एफ और बी, यानी इस त्रिभुज की बात करेंगे और इस त्रिभुज की बात करेंगे, सी एफ बी और एक, इसमें हम देखेंगे दो चीजें बराबर करेंगे। सबसे पहले क्या, हम जानते हैं कोण ई बराबर कोण बी के होगा, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है,
ठीक है, लिखेंगे कोण ये बराबर इसके, तो लिखेंगे कोण ए ई बी, कोण ए ई वी बराबर कोण सी बी एफ के, सी बी एफ के। क्यों? एकांतर कोण, ठीक है। अब देखेंगे इसमें क्या बराबर है, ये समांतर बीसी के, एडी समांतर यानी ये भुजा समांतर किसके होगी, बीसी की। जो चीज आपको बराबर लगे उसे लिख दो, ठीक है। इसके बाद यानी समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये कोण बराबर होगा इस कोण के, तो कोण लिखेंगे कोण ई ए बी बराबर कोण वी सी एफ के, लिखेंगे आमने सामने के कोण, ठीक है। तब लिख देंगे अतः, है कुछ नहीं इन सवालों में, बस आपको चित्र बनाना और बराबर दिखा देना, ठीक है। त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज सी एफ बी के होंगे, बस यही आपको क्या करना था, इति सिद्धम, ठीक है। नेक्स्ट ए बी सी यानी ए बी सी इस त्रिभुज की बात करेंगे, और ए एम पी इस त्रिभुज की बात करेंगे। तो सबसे पहले इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में आपको कॉमन क्या नजर आ रहा, कोण ए आ रहा, क्योंकि इस त्रिभुज में भी कोण ए है और इस त्रिभुज में भी कोण ए है। जब कोण ए बराबर कोण ए, क्यों उभयनिष्ठ लिख देंगे भाई। जब हम ये त्रिभुज लेंगे, ये वाला, ये इसमें एक कोण ए है, और जब हम ये वाला बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे इसमें भी एक कोण ए, तो ए बराबर ए उभयनिष्ठ, ठीक है। और इस त्रिभुज में क्या बराबर है आपको, ये समकोण दे दिया, और इस त्रिभुज में ये समकोण, दो कोण बराबर हो गए। जब दो कोण आपस में बराबर हो जाए तो लिख देंगे अतः यह सिद्ध क्या करना है, अच्छा 2 प्रश्न है, ठीक है। चलिए सॉल्व। जिनके कोण बी और एम समकोण है सिद्ध कीजिए ये, ठीक है। लिखेंगे सॉल्व। क्या कहा गया, ए बी सी और ए एम पी, इसमें कोण ए बराबर कोण ए लिख देंगे, कोण बी ए सी, कोण वी ए सी बराबर कोण एम ए पी। क्यों, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों त्रिभुज के कोण ए हैं एक बार, ठीक है, उभयनिष्ठ। अच्छा सेकंड क्या है, लिखेंगे इस त्रिभुज की बात करेंगे, ए बी सी बराबर होंगे किसके, ए एम पी के। क्यों, ए एम पी के, यानी ये कैसे होंगे, समकोण होंगे,
जब ये समकोण होंगे तो ये आपस में क्या होंगे, बराबर, आपको दिया। तो हम लिख सकते हैं तब कोण BCA बराबर हो जाएगा APM के। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP क्यों है, ट्रिपल A की कसौटी से, यानी कोण बराबर है। आपको कुछ नहीं करना है, यानी एंगल को ही दिखा देना है। इति सिद्धम, ठीक है। सेम इसका सेकंड जो पार्ट है, बिल्कुल सेम यही पार्ट है, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना। भाग 1 से यहां आप लिख देंगे, भाग 1 से, भाग 1 से क्या निकाला था, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP यानी भाग 1 से। जैसा सेम इसमें हुआ है, बिल्कुल सेम पैटर्न वही वहां भी करना, ठीक है। उसके बाद आपको लिख देना है CA बटे PA और BC बटे MP। इत सिद्धम, यही छाप दो। क्यों, अभी बता रहे, एक सेकेंड। देखिए क्या था इसमें, CA बटे PA, CA यानी CA बटे PA, ये भुजाएं आपस में कैसी हैं, बराबर। और क्या दिया है आपको, VC बटे MP, VC बटे MP, VC बटे MP, ये भुजाएं आपस में बराबर। ये क्यों बराबर हैं और ये क्यों बराबर, जब इनके आपस में कोण सारे बराबर हैं तो उनकी भुजाएं भी एक समानुपात में होती हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, भाग 1 से मैंने क्यों लिख दिया है कि जो भी चीज मैंने यहाँ पे लिखी है वही चीज आपको यहाँ पे नोट करनी होगी। नोट करने के बाद आप ये उतार, ठीक है। नेक्स्ट, CD और GH क्रमशः कोण ABC और EGF, ठीक है, को ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु D और बिंदु H क्रमशः कोण ABC और कोण FEG की भुजाओं AB और FE पर स्थित है, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, ये आप करके लाएंगे। यदि आपसे नहीं लगता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, इस वीडियो पड़ी होगी, ठीक है, अलग से, वो कर लेना। ये आपका होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के पार्ट्स हैं, ये इसी के पार्ट्स हैं। आपको करना कुछ भी नहीं, चित्र बना के जैसे अभी हम सेम पीछे करके आए थे, 3-4 पार्ट लगाए थे, सेम वही यहाँ पे भी करना लॉजिक। यानी दो चीजों को बराबर लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे अतः त्रिभुज समरूप है, ठीक है। इसका प्रश्न कहाँ है भाई, अच्छा ये वही टाइप किए हुए है ना, ठीक है। चलिए 11 प्रश्न क्या है, AB समान, AB बराबर AC, देखिए समझ लीजिए यहाँ पे AB बराबर AC, यानी ये भुजा उन्होंने पहले ही क्या रखा, ठीक है, वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC। समद्विबाहु त्रिभुज क्या है, ABC,
ये कैसे है? समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? जिसमें दो भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं, उसे हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो उसका ये क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है। ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा ए वी और सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी है, यानी इसको बढ़ा दिया गया सी बी यहां तक। ठीक है। ई एक बिंदु है, ई एक बिंदु है यहां पे ई। यदि एडी लंब बीसी पे है, एडी है वो लंब किस पे है? बीसी पे है, यानी ये है बीसी, इस पे लंब क्या है? एडी, ये, और इसको बढ़ाया गया ई तक। ये आपका चित्र है। ठीक है। फिर क्या कहा गया है? ई एफ लंब है ए सी पर। जो ई एफ है वो लंब है किस पे? ए सी पर। ए सी ये भुजा है, इस पर लंब क्या है? ई एफ है, मतलब ये लंब है। आपको बता दें ये आपका लंब होगा किस पे? ए सी पर। और जो एडी है ये किस पर लंब है? वीडी पर लंब है। ठीक है। ये इस पर लंब है और ये चीज इस पर लंब है। जब लंब पड़ता है तो दोनों तरफ क्या होते हैं? समकोण त्रिभुज बन जाते हैं। जहां पे भी लंब डालते हैं तो कैसे त्रिभुज बनते हैं? समकोण त्रिभुज बनते हैं। ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज एबीडी समरूप त्रिभुज ईसीएफ। एबीडी ए वी डी ये त्रिभुज समरूप किसके होना चाहिए? ईसीएफ। ईसीएफ ये। इसमें हम देख लेंगे कंडीशन। इस त्रिभुज में कोण F बराबर और इस त्रिभुज में कोण D बराबर हो जाएंगे। ठीक है। ठीक, क्यों बराबर हो जाएंगे? क्योंकि एक दूसरे के समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? चलिए सॉल्व करते हैं। त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। लिखेंगे, कहा गया है त्रिभुज ए बी सी यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है? ए बी बराबर ए सी। लिख देंगे ए बी बराबर ए सी, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं कैसी होती हैं? समान होती हैं। ठीक है। उसके बाद लिखेंगे जब इनकी दो भुजाएं बराबर होंगी तो इनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे। ये एक बार हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं एबीडी। एबीडी क्वेश्चन समझना, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है। जब समद्विबाहु त्रिभुज है, जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी कैसे होते हैं? बराबर। तो इस त्रिभुज का ये कोण, क्योंकि इस भुजा के सामने वाली ये बराबर है और इसके सामने वाली ये बराबर है, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे एक दूसरे। तो हम लिख देंगे कोण ई सी एफ बराबर कोण ई सी एफ बराबर कोण ई सी एफ बराबर ये कोण किसके होगा? इसके ए बी डी। ए बी डी लिख देंगे आमने सामने के, आमने सामने कोण समान। ठीक है। अब लिखेंगे ई एफ सी। क्यों? ये कैसा है? समकोण है। अगर यहां पे ये समकोण है, ये
और इस त्रिभुज में ये समकोण है, तो ये एक दूसरे के बराबर होंगे, समकोण बराबर समकोण। तो लिखेंगे EFC कोण EFC बराबर कोण ADB समकोण है, समकोण। तब त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज ECF यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी इत सिद्धम। ठीक है, प्रत्येक त्रिभुज में हम 2-3 चीजें कंडीशन बराबर कर लेंगे, उसके बाद वही लिख देंगे जो हमसे पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एक त्रिभुज ABC की भुजा, एक त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC बराबर कोण BAC दर्शाइए कोण ये बराबर। ये चित्र हम बना दे रहे हैं, सवाल आप कर लेना। ठीक है, ठीक है, एक त्रिभुज दे दिया है आपको ABC A V और C, D बिंदु इस प्रकार है, ये यहां पे एक बिंदु क्या है D है, कि भुजा BC पर B और C पर, ये भुजा हो गई BC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु क्या है D है, ये बिंदु हो गया D। ठीक है, इस प्रकार स्थित है कि कोण ADC, कोण AD और C, ये कोण इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ADC बराबर कोण BAC VAC इसके, तो दर्शाइए CA, यानी आपको सिद्ध करना है CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। आपको बता दें ये कैसे निकलेगा, जब ये समद्विभाजक कर रहा है तो एक दूसरे के, यानी दो भुजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। जब ये दो भुजाएं बराबर होंगी यानी AB बराबर AC। आपको बता दें जब आप AC का स्क्वायर कैसे बनेगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपकी जगह AB आएगा, तो वहां AB की जगह पे AC रख देना और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना, तो यहाँ पे हो जाएगा AC का स्क्वायर और CB इंटू CD। CB यानी पूरी भुजा और इस त्रिभुज की ये, क्यों ये पूरा एंगल है और ये आधा हाफ एंगल। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक त्रिभुज ABC की भुजा AB और AC तथा मध्यिका AD है, सेम इसी प्रकार विक्टो क्या है, एक त्रिभुज है ABC है, ये सारे आपके होमवर्क रहेंगे। ठीक है, ABC की भुजा AB और AC तथा मध्यिका AD है, यानी ये मध्यिका क्या है AD है। ठीक है, उन्होंने कहा भुजा AB तथा AC मध्यिका AD, ये मध्यिका होती है। ठीक है, भुजाओं PQ और PR तथा मध्यिका PM, सेम इसी प्रकार एक त्रिभुज और है, ये है P, ये है Q और ये है R, इसकी मध्यिका क्या हो गई PM। ये कहा गया PQ और PQ और PR, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, मध्यिका PM, इसकी मध्यिका PM हो गई और इस त्रिभुज वाले की मध्यिका AD होगी। ठीक है, इधर समानुपाती हैं, दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के होंगे। अभी तक हम एक एक यानी एंगल को, भुजा को दर्शा रहे थे, अब हम सीधा कह देंगे ये त्रिभुज इसके समांतर होगा। क्यों भैया, AB बराबर होगा AC के, क्योंकि समरूप त्रिभुज, ये कोण बराबर ये कोण, ये भुजा बराबर इसके, तब हम लास्ट में क्या लिखेंगे, AB बटे ये भुजा बराबर PQ, ये भुजा AC बराबर
इसके पी आर के बराबर क्यू आर बराबर बी सी के, उसके बाद लिख देंगे अतः ये त्रिभुज समरूप ये त्रिभुज। ठीक है, ये हम प्रूफ करते हैं। ठीक है, यानी सेम ऐसे ही कर देना, एंगल तो बराबर। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आप भी करो कुछ हम भी करें। ठीक है, लंबी क्लास हो रही है। 15वां, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है 6 मीटर, आपको बता दें, चित्र बना रहे हम, करेंगे आप। ये है 6 मीटर ऊर्ध्वाधर, एक स्तंभ की भूमि पर छाया 4 मीटर पड़ रही है, इसकी छाया पड़ रही है, इस प्रकार होगा। ठीक है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मीनार यानी कुछ मीनार ऐसी इस टाइप की होगी, और इसकी जो छाया होगी वो कितनी पड़ रही होगी 28, यहां से यहां तक की, और ये यहां से यहां तक की। ठीक है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, आपसे पूछिए मीनार की ऊंचाई, ये चीज आपको पूछिए, कैसे आप निकालेंगे ये चीज, हम त्रिकोणमिति में यानी उसके अनुप्रयोग में बहुत अच्छे से जानेंगे। क्या होता है, ए बी सी डी और ई, हमें पता है अगर ये यहां से यहां तक की 4 है तो यहां से यहां तक की ये 24 हो जाएगी, पूरी दूरी 28 है तो ये 24 हो जाएगी। एच हमको ज्ञात करना, कोण हमको पता नहीं। ठीक है, 30 मान लो, टेन थीटा मान ले लेना, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा क्या हो जाएगा 30, टेन 30 का मान रखना, लंब कितना दिया पता नहीं, आधार कितना है 28, वैल्यू पुट करा देना, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसे ना सेकंड मेथड है, एक सेकेंड, ये बराबर इसके रख देना इस टाइप से, एडी बटे ए बी बराबर, यानी ये भुजा बराबर इस भुजा के, और सी डी बटे बी सी, तो हम आप क्या करें, एडी, एडी हमको सॉरी ए बी है यहाँ पे, ए बी बटे, अबे क्या है, ए बी बटे ई डी बराबर बी सी बटे डी सी। ए बी कितना है पता नहीं, एच है, ई डी कितना है 6 है, बी सी कितना है, बी और सी 28 है, इस टाइप से भी हो जाएगा, और डी सी कितना है 4, यहां से हम काटेंगे 4 सत्ते 28 और 7 छंग 42, तो यहां से मेरी एच कितनी निकल आएगी, यानी 42 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी बराबर कर लेंगे। ठीक है, मीनार की ऊंचाई 42, ये आपका होमवर्क रहेगा। एडी और पीएम त्रिभुज एबीसी, यहां पे 2 त्रिभुज बनेंगे। ठीक है, 2 त्रिभुज जैसे अभी हमने इसमें बताया था आपको, सेम डिट्टो वही क्वेश्चन है, 2 त्रिभुज बनेंगे, एक एबीसी बनेगा, एक आपका पी क्यू आर बनेगा, जैसा कि इसमें कहा गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, मध्यिकाएं दी हैं, मध्यिका उसकी भी डी मान लेना, उसकी एम मान लेना, और दोनों त्रिभुज को आपको सिद्ध करवाना होगा, ए बी बटे पी क्यू। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, ए बी बटे मतलब ये है, फिर देख लो एक बार, एक ये त्रिभुज है, एक ये त्रिभुज है, इसको नाम है ए बी और सी, पी क्यू आर, पी एम, इसकी मध्यिका पी ए डी। उन्होंने क्या कहा, ए बी बटे ए बी यानी ये भुजा बटे पी क्यू, यही सिद्ध करना है, ए डी बटे ए डी, ये लंब बराबर पीएम, इस लंब के, बस यही सिद्ध करना था। तो आप कैसे निकालोगे,
इसके कोण AC बराबर AB कर देना। जैसे अभी मैंने पीछे बताया सेम वही क्वेश्चन है, लास्ट में क्या कर देना, इन भुजाओं को इक्वल दिखा देना है आपको, ठीक है। तो यानी ये एक्सरसाइज आपकी हो रही है कंप्लीट, ठीक है। काफी बड़ी एक्सरसाइज थी, यानी 16 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब हम लोग यानी नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 7 को स्टार्ट करेंगे, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग यानी छठे चैप्टर यानी त्रिभुज को एक बार बहुत अच्छे से रिवीजन जरूर करें। त्रिभुज बढ़िया चैप्टर है, इसमें आपकी कमजोरी नहीं रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।